एक सेकंड, ये जो बम्बू है जिसका कवर निकल गया है, व्हाइट कलर की ब्रूम दिखाई देती है हल्की हल्की, है ना, ये जो है ये सेकंड ईयर का बम्बू है, ठीक है, जिसके छिलके निकल जाते हैं। फर्स्ट ईयर का बताओ। फर्स्ट ईयर में जो निकलता है, करला निकलता है, तो उस पर कवर होता है, ये कवर है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का बम्बू है जिसको करला बम्बू बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का 1 साल ही होता है, मतलब निकला है जस्ट, वो करला है, कच्चा है बांस, कच्चा बांस कहला है। सेकेंड ईयर में कवर हट जाता है ना, इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है, ब्रांचेस डेवलप होती है, ब्रांचेस प्रून कर दी गई हैं, तो ये आपका सेकेंड ईयर का बम्बू हुआ। सेकेंड ईयर बम्बू दिखाई देगा, आइडेंटिफिकेशन हो गया, कवर हटा है, जस्ट कवर का हल्का फुल्का निशान होगा और व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देता है जब कवर हटता है। अगर इमीडिएट हटा है तो व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी बैम्बू है 3 साल पुराना जो हो गया वो मैच्योर है, वो 4 साल पुराना हो तो भी मैच्योर है, 5 साल पुराना हो तो भी मैच्योर है, 6 साल जितना पुराना होगा बांस में साइज जो है वो फर्स्ट ईयर में ही ले लेगा। जैसे ये बम्बू निकला है, ये अपनी जो 1.5-2 महीने 3 महीने के अंदर जो हाइट लेनी है वो हाइट ले लेगा, जो डाया लेना है वो ले लेगा। ये जब पहले निकला था तो ये पतला है कंपेरेटिवली, तो ये मोटा नहीं होगा, जो निकल गया वो निकल गया। इसके रेशे का घनत्व, फाइबर डेंसिटी जो अंदर से वो बढ़ेगी। अगर हम इसको काट लेते हैं, कोई इस्तेमाल में लेते हैं, तो ये पोचा है, ये स्ट्रेंथ नहीं लेगा, ये सड़ जाएगा जल्दी। 1 साल का, 1 साल का हो, 2 साल का रहेगा, उसका कम स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन 3 साल पुराना बांस जो होगा वो चाहे हम खेती बाड़ी में यूज़ करें, चाहे शेड के लिए यूज़ करें, चाहे पोल मार्केट में यूज़ करें, चाहे कोई उसका कोई भी कमर्शियल यूज़ करें, पेपर बनाए, बोर्ड बनाए, एनीथिंग एल्स जो भी हम करते हैं, वो सारा का सारा जो होगा वो मैच्योर बैम्बू से होगा। 3 साल के बाद में। ये कब कटेगा? ये 1 साल का हुआ, 2 साल बाद ये कटेगा। 2 साल बाद अगर हम काटते हैं तो इसका वजन आएगा, उसके पहले हम काट लेंगे तो इसका वजन कम मिलेगा, किसान का नुकसान है। मोटा दिखता जरूर है, लेकिन कच्चे बांस को अगर काटेंगे तो किसान का ही नुकसान है, क्योंकि उसका वजन से अगर बेच रहा है तो वो वजन नहीं मिलेगा। नग से बेचता है तो बात अलग, लेकिन जो खरीदेगा उसको यूज करेगा उसको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, है ना। अभी ये टोटल बेड में एक क्वेश्चन, ये टोटल बेड में आपने बोला ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, तो अभी आप अगर फर्स्ट वाला कटिंग कब करने वाले इसका? मैंने बोला मैं एज पर द एग्रीमेंट हम मैच्योर बैम्बू हार्वेस्टिंग करते हैं। मैच्योर बैम्बू के लिए जो बैम्बू निकला है ये तो आप लेंगे नहीं, ये तो जीरो वैल्यू होगा। क्यों नहीं लेंगे? ये जो पतला वाला बैम्बू हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे अगर ये कटिंग होता है तो नया वाला राइजोम जो निकलता है वो हेल्दी निकलता है, ये मेरी सोच। राइजोम नहीं, शूट। राइजोम तो जो जमीन के अंदर है वो ये पतला वाला बाम्बू भी आप लेने वाले हो? हाँ बिल्कुल। ओके, हमको ऐसे लगा कि वो वेस्टेज जाने वाला है। पतला वाला बैम्बू भी हम ले लेंगे। उस हमारे पास मल्टीपल मशीन्स है, मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल तरीके हैं बैम्बू को यूज करने के। तो फर्स्ट क्रॉप जो फार्मर का आ रहा है, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए एज पर द कमिटमेंट हम वो लेने को तैयार हैं। जब ये आपका हट जाएगा तो आपके पूरे क्लम के अंदर में ये बैम्बू बचेगा ही नहीं, और आपका जो क्लम्प है वो क्लीन हो जाएगा। आप हम हमारे साथ जुड़े हुए 5 साल आपने वेट किया है, तो वी आर ऑल्सो डेडिकेटेड कि आपका ये मटेरियल भी जाए, लेकिन उसका जो रिटर्न होगा किसान वो रिटर्न बांस का मान के ना चले। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसान तो को वेट वाइज तो कम मिलेगा। ऑब्वियसली कटाई का खर्चा ज्यादा आएगा, वजन कम आएगा। इसके कंपेरेटिवली आप इस क्लम को देखेंगे तो इसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये जो बैम्बू है ये मैच्योर हो गए। ओके, मैच्योर कैसे देख सोचते? मैच्योर मतलब मैंने बताया, करला एक फेज हुआ 1 साल पुराना, ये करला है सामने वाला। महिला दूसरे साल का फेज हो गया, ये महिला हो गया, कवर हट रहा है, ठीक है, तो दूसरे साल का फेज हो। इसके अलावा जो पहले निकले हुए थे इसके वो मैच्योर है। 3 साल पुराना बाम्बू मैच्योर होता है। तो मैच्योर बाम्बू जब ये 3 साल का हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी तुलना में ये कटेगा तो इसका वजन ज्यादा आएगा, तो किसान को रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। इसमें हर साल शूट निकलेगा, तो शूट भी जो है इससे मोटा ही निकलेगा, तो डेफिनेटली वो जब कटेगा तो उसका वजन और ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ शूट भी जो है वो बढ़ेंगे। तो ऐसे जो है इस तरीके की साइकिल को मेंटेन करेंगे तो आप हर साल बांस काट पाओगे, आपका रिटर्न बढ़ेगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ पोल बढ़ रहा है, आपका बैम्बू का वेट बढ़ रहा है। तो ये तीनों फैक्टर जो है बैम्बू के रिटर्न को बढ़ा के किसान को ज्यादा आमदनी देंगे। लागत नहीं लगानी है। जो आज की डेट में एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो, क्रॉप से आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, सेकेंड क्रॉप के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया तो मार्केट में प्राइस डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो रेट ही नहीं, मतलब आपके पास माल ही नहीं है बेचने के लिए। रेट तो बढ़ जाता है लेकिन आपके पास माल ही नहीं है बेचने के लिए। तो ये परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ इस टाइप की एग्रो फॉरेस्ट्री जरूर किसान को करनी चाहिए।
अभी हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये 15x8 है तो 20x20 कर दिया है। तो आप 3 साल तक बीच में खेती कर सकते हो, आपके रेगुलर क्रॉप जो ले रहे हो वो लेते रहो। 3 साल के बाद में शेड लविंग में जाना चाहते हो, शेड लविंग में चले जाओ। नहीं जा रहे हैं तो ये जो पत्ती गिरी हुई है, ये पत्ती में ट्रैक्टर से रोटर वेटर करके और वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे करें। यहाँ पे की जो मट्टी, भुरभुरी मट्टी तैयार होती है, वो ऑटोमेटिक आपका खाद का काम करती है। उसको आप लिफ्ट करके दूसरे खेत में यूज़ कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगा। या इसको बोरियों में भर के आप बेच सकते हैं, तो ये भी आपका एक अदर बिजनेस आप कर सकते हो इसके साथ में। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। मैं एक हमारे जलगांव के फार्मर हैं, उन्होंने बहुत शानदार बीच में पॉलीबैग डाल के और मट्टी और ये सब मिला के उन्होंने केचुए छोड़ के वहाँ पे बढ़िया उन्होंने कंपोस्ट खाद तैयार किया और वो उससे 5 एकड़ की 1.5 एकड़ में बैम्बू लगा हुआ, उससे 5 एकड़ ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है ये।